नमस्ते, गुड मॉर्निंग। सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं जन्माष्टमी के बीते दिन की। आप सब ने कल व्रत रखा होगा और आज आप बिल्कुल एक खुश दिल के साथ में अपने दिन की शुरुआत कर रहे हैं। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सब लोगों को प्रॉपर आवाज़ आ रही है? एक बार बता दीजिए। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। सब लोग अच्छे हैं ना? सबका मन लग रहा है, खुश है सबका, दिल खुश है सबका। दिल खुश होना चाहिए भाई। एलसीएम एचसीएफ पढ़ा रहे थे। हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो एचसीएफ चल रहा था। एक्चुअली एचसीएफ आपको पढ़ा रहे थे। एचसीएफ में मैंने आपको कल एक सवाल दिया था। सवाल को लगा दीजिए जरा, उस सवाल को जो कल दिया था। सवाल यह था कि किन्हीं दो संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने पर पता चलता है कि अंतिम भाजक 32 है और तीन भागफल क्रमशः 4, 4 तथा 3 है। संख्याएं बताओ। कल इस सवाल में मिस्टेक ये हो गई थी कि हमने 5, 5, 3 कर दिया था। उसको आप ठीक कर लीजिए। कुछ लोगों का उत्तर नहीं आ रहा होगा। आपकी भावनाओं की हम कद्र करते हैं। वहां पे 5 को हटा के आप 4 कर लीजिए, ठीक है? वहां जो पहला 5 लिखा हुआ उसको 4 कर लीजिए। यानी अंतिम भाजक आपका हो गया 32। अंतिम भाजक है 32 और जो 3 रिमाइंडर हैं, जो 3 शेषफल हैं क्रमशः, वो है 4, 4 तथा 3। ऐसे करके है सवाल। तो अब आप इसको बना दीजिए। इसमें क्या करना है हमको? पहले 3 बार भाग देना पड़ेगा क्योंकि 3 शेषफल आ रहे हैं। तो आपने इस तरीके से 3 बार भाग देने के लिए एक स्ट्रक्चर तैयार कर दिया। अभी आपसे क्या क्या दे रखा है उसको भी लिख लीजिए। पहला शेषफल, पहला भागफल 4 है। ये 3 शेषफल नहीं होंगे, 3 भागफल होंगे, है ना? 3 भागफल कोशेंट। तो पहला 4 है, दूसरा 4 है और तीसरा 3 है। अंतिम भाजक 32 है। ये वाला 32 है। इतना दे रखा है। आपसे इन दोनों संख्याओं को जो यहां और यहां आएंगे उनको पूछ रहा है। बस इतना सा सवाल है। तो करना क्या है हमको? 32 दिया कितना होता है? 96। यहां कोई शेषफल नहीं बचेगा, तभी ये एचसीएफ कहलाएगा। तो यहां 0 शेषफल कब बचेगा? जब यहां भी 96 होगा। जितनी संख्या यहां पे होती है वही संख्या यहां पे आती है। यहीं से तो उठ के संख्या यहां चली जाती है। अब कितने चौके 96 होते हैं? तो 24 चौके 96 होते हैं। 24 चौके 96 होते हैं। 24 चौके कितने होते हैं भाई? जब भी तो 96 आया यहाँ पे, जब 24 चौके 96, जब ये 96 आया, 24 चौके 96, तब 32 बचा है। अब यहाँ पे कोई संख्या होगी, उसमें से 96 घटाया होगा तो 32 बचा होगा। तो यानी कि ऊपर कितना लिख रहा होगा? 128 लिख रहा होगा। 128 लिख रहा होगा। 128 में से 96 घटाओगे तो 32 बचेगा। क्लियर है सबका? बोलो, आ रहा है समझ में? ठीक है। अब 128 को यहाँ पे आप लिख दीजिए। यहाँ पे 128 को 128 यहां पे लिख दीजिए। अब आपने किसी संख्या में से 128 घटाया होगा तो 24 बचा होगा। तो वो संख्या कितनी होगी? वो संख्या होगी 2, 5, 152 होगी वो संख्या, है ना? 152 होगी। अब कितने चौके 128 होते हैं? कितने चौके 128 होते हैं? तो 32 चौके 128 होते हैं। 32 चौके 128 होते हैं। 32 चौके होते हैं, ठीक है। तो हमारी एक संख्या 32 होगी, एक संख्या 152 होगी। ये दोनों उत्तर हैं 32, 152। यानी कि डी ऑप्शन नोटा जो दे रखा है वो ठीक है। इसको आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको समझ लीजिए। सबका क्लियर हो रहा है? अच्छा लग रहा है सब लोगों को? ठीक है, बहुत बढ़िया। अब हम इसके आगे की कहानी आज जो है आपसे बात करेंगे। अगली कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। आगे के सवाल आपको बहुत अच्छे लगने जाएंगे। आप बिना पॉज करे आपको पूरा सेशन देखना है। बस ज्यादा से ज्यादा आप ये कर दीजिए कि एक बार इसको रोक के वीडियो को सब लोगों के साथ में, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिए। बहुत अच्छी क्लास है, बहुत गजब की क्लास है मित्रों। अगर आप कठिनाइयों से नहीं गुजरेंगे तो आप फिर सीखेंगे नहीं। देखो, मैं भी आपको यहाँ पे बहुत अच्छे आसान सवाल आपको लगेगा कि यार बहुत अच्छी ट्रिक बता रहा है, ऐसे करके कर सकता हूँ। लेकिन यार मेरा अंदर का मन ही गवाही नहीं देता कि मैं आपको ऐसे उल्टा सीधा पढ़ा के आपका दिल खुश करके निकल जाऊं। फर्जी झूठी हंसी मैं आपको नहीं दिलाना चाहता हूं। आपको सीखना ही पड़ेगा। बिना सीखे कैसे काम चलेगा? आपको पप्पू है, कल नाम भी पप्पू है, काम भी पप्पू है उसके। अब क्या कर सकते हैं बताओ भाई? पप्पू जब तू है ही पप्पू तो भाई मैं क्या करूं ये बता। कमेंट में आ रहा था मैं देखता नहीं हूं कमेंट, इसी कारण से। क्या क्या कमेंट कर रहे हो आप लोग हैं? चलो बढ़िया, पढ़ाई करते रहो बस आप। अगला सवाल ये है। अगला सवाल क्या, मैं आपको जो अब शुरू से ही सवाल करा रहा हूं, इसमें मैं आपको एक चीज बताता हूं, एक छोटी सी बात बताता हूं, एक टॉपिक आपको ध्यान से बताता हूं। आप सब लोग बहुत ध्यान से इसको सुनिएगा। सब लोग बहुत ध्यान से इसको सुन लीजिए। सब लोग बेहद गंभीरता से सुन लीजिए। सब लोग बेहद गंभीरता से इसको सुन लीजिए। वो क्या बात है जो मैं आपको बताना चाहता हूं? वो बात ये है भाई कि किन्हीं भी दो संख्याओं का जो एचसीएफ होता है, उन दोनों संख्याओं के अंतर के बराबर
या उनका कोई गुणनखंड होता है। ये एचसीएफ निकालने की मैं एक विधि आपको बता रहा हूं कि किन्हीं भी दो संख्याओं का आप एचसीएफ निकालेंगे तो जो एचसीएफ आएगा उनके या तो अंतर के बराबर होगा, और अंतर के बराबर नहीं होगा तो उनके गुणनखंड के बराबर होगा, यानी अंतर से छोटा होगा, या तो अंतर ही होगा या अंतर से छोटा होगा। बोले क्लियर है सब लोगों को? ये बात आती है समझ में? ये बात आ रही समझ में? ये कह रहा हूं किन्हीं भी दो संख्याओं का जो एचसीएफ होगा उन दोनों संख्याओं के अंतर के बराबर होगा या फिर उनका कोई गुणनखंड होगा। इस तरीके से मैं आपसे कह रहा हूं। अब जैसे मैंने आपसे कहा कि 10 और 15 एग्जाम्पल लिया, 10 और 15, तो आप बताओ इनका अंतर कितना है, डिफरेंस कितना है? तो आप कहेंगे 5 है। फिर हमको ये देखना है कि 5 से दोनों संख्या कट जाती हैं, 10 भी कट जाता है, 15 भी कट जाता है, इसका मतलब इसका जो एचसीएफ है वो भी कितना होगा? 5 ही होगा। ऐसी मान के चलो मैंने आपसे कहा कि 25 और 30 अंतर बताओ कितना है? 5 है। क्या 5 से दोनों कट जाती हैं? हाँ कट जाती हैं, तो एचसीएफ भी कितना होगा? 5 ही होगा, यानी डिफरेंस से ज्यादा कभी भी एचसीएफ नहीं होगा। जैसे मैंने आपसे कहा 20,24 अंतर कितना है इनका बताओ? 4। क्या 4 से दोनों कट जाती हैं ये? तो एचसीएफ भी कितना होगा? 4 होगा। 4 पंजे 20, 4 3 24 कट जाती है ना। ऐसे में आपसे ये कहता हूं कि मान के चलिए आपके पास संख्या है 15,25, इनका डिफरेंस कितना होगा? बोलो 10 होगा। क्या 10 से 15 और 25 कट जाते हैं? 10 से कटते 15 और 25 पूरा पूरा नहीं कटते, तो इसका मतलब फिर जो एचसीएफ होगा इस 10 का कोई गुणनखंड होगा। 10 के गुणनखंड क्या क्या होते हैं? 10 के गुणनखंड होते हैं 10 5 से भी कट जाता है, और 2 से भी कट जाता है, और 1 से भी कट जाता है। तो हमको सबसे पहले बड़े से देखना है, 10 से तो कटता नहीं, फिर हम 5 से देखेंगे। क्या 5 से दोनों चीजें कट जाती हैं? तो इसका मतलब हमारा एचसीएफ कितना होगा? 5 होगा। बोलो क्लियर हो रहा है? बोलो हो रहा है क्लियर? और मैं लेता हूं एक, मैंने कहा 12 और 22, इन दोनों का डिफरेंस कितना है बताओ? 10 है। क्या 10 से दोनों कट जाती हैं? नहीं करती, तो इसका मतलब जो एचसीएफ होगा वो 10 का कोई गुणनखंड होगा। 10 के गुणनखंड कौन कौन से होते हैं? 5 होता है, 2 होता है, 1 होता है। क्या 5 से दोनों कटती हैं? नहीं करती। 10 से भी नहीं कटती, 5 से भी नहीं कटती। फिर 2 को देखना है, क्या 2 से कट जाती हैं? दोनों कट जाती हैं, तो इसका मतलब हमारा एचसीएफ कितना होगा? 2 हो जाएगा। बोलो क्लियर हो रहा है आप सब लोगों को? सब लोगों को समझ में आ रहा है? यानी आपको क्या करना है, दोनों का डिफरेंस लेना है। दोनों का डिफरेंस लेने के बाद डिफरेंस से काट के देखना है। अगर डिफरेंस से ना कटे तो उस डिफरेंस का फैक्टर हम कर लेंगे, तो फैक्टर करने के बाद जो संख्याएं आएंगी उनसे हम निकाल के देखें। अंतर देखना है आपको, ऐसा मत सोच लेना कि 22 यहाँ पे है, 12 यहाँ पे है, तो डिफरेंस माइनस का 10 आएगा। डिफरेंस का मतलब तो आपको बड़ी में से छोटी को घटाना होता है। डिफरेंस का मतलब जैसे कि कोई आपसे के 12 और 22 का डिफरेंस बताना है, तो डिफरेंस का मतलब इन दोनों का अंतर होना है, 22 में से 12 को घटाओगे। बोलो क्लियर है इतना? बोलो हाँ या ना। अब इस पे एक छोटा सा सवाल कैसे बन सकता है पेपर के अंदर, वो मैं आपको बताता हूं। एक बार सब लोग बहुत ध्यान से इसको देखिए, सब लोग बहुत ध्यान से इसको देखिए, सब लोग बहुत ध्यान से इसको देखिए। यहां से आपको एक बात और समझ में आई होगी कि जो एचसीएफ है वो एचसीएफ हमेशा डिफरेंस से या तो छोटा है या बराबर है, बट डिफरेंस एचसीएफ से कहीं भी बड़ा है। डिफरेंस 10 है, एचसीएफ 5 है। डिफरेंस 5 है, एचसीएफ 5 है। डिफरेंस 10 है, एचसीएफ 2 है। डिफरेंस 4 है, एचसीएफ 4 है। यानी डिफरेंस के बराबर तो है एचसीएफ, लेकिन कभी भी डिफरेंस से एचसीएफ बड़ा नहीं है। अब इसी पे क्या सवाल बन सकता है? जैसे कि एक बार एक सवाल बना, पहले तो आप एक नोट यहां पे एक रख सकते हैं, एक ध्यान बात करके रख सकते हैं अपने दिमाग में कि किन्हीं भी दो संख्याओं का एचसीएफ उनके अंतर से ज्यादा नहीं हो सकता। उनके अंतर से ज्यादा नहीं हो सकता। एक तो आपको यह बात बिल्कुल कंफर्म ध्यान रख के रखनी है कि किन्हीं भी दो संख्याओं का जो एचसीएफ होता है वो उनके अंतर से ज्यादा नहीं हो सकता। नोट कर लो इस बात को, किन्हीं भी दो संख्याओं का एचसीएफ उनके अंतर से ज्यादा नहीं हो सकता है। मैंने आपको इन सब चीजों के माध्यम से बताया भी है। अब मैं एक पहला सवाल इसमें लेता हूं, आप पहले सवाल को लगा दीजिए। अब पहला सवाल इनकी सेवा में लगाइए, पहला सवाल लगाइए, पहला सवाल लगाइए, पहला फर्स्ट क्वेश्चन लिटा दो इनके सामने। दिखाई दे रहा है सबको? पहला सवाल लग गया? हाँ बताओ, उत्तर बताओ, उत्तर बताओ इस सवाल का। इस सवाल का उत्तर बताओ। एबीसीडी कमेंट करो, जल्दी जल्दी करो एबीसीडी कमेंट, जल्दी जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी। क्या सवाल का उत्तर हो सकता है बताइए, सब लोग बताइए। क्या उत्तर लगता है आपको इस सवाल का? बताओ। क्या आंसर लग रहा है आपको? सब लोग कमेंट करके बताइए, सब लोग बताइए।
सब लोग बताइए सवाल में क्या कह रहे हैं आपसे। सवाल में कह रहा है कि एक कथन आपको दे रखा है कि 5 पे घात 501 प्लस 1 तथा 5 पे घात 501 माइनस 1 का HCF 4 है। 5 पे घात 501 प्लस 1 और दूसरी संख्या 5 पे घात 501 माइनस 1। कह रहा है इस संख्या का और इस संख्या का जो HCF है वो 4 है। बताओ ये कथन सत्य है, असत्य है, या आपके काबू से बाहर है, आप इसको बता नहीं सकते, या फिर नोट है नहीं कि इनमें से कोई भी कथन सही नहीं। बताओ, इसका उत्तर देना है आपको। तो भाई हमने भी क्या सीखा था? हमने सीखा था कि किन्हीं भी दो संख्याओं का जो HCF होता है वो उनके अंतर से अधिक नहीं हो सकता। यही सीखा था अंकित जी, यही सीखा था। किन्हीं भी दो संख्याओं का जो HCF है वो उनके अंतर से अधिक नहीं हो सकता। अब आप मुझे इसका और इसका अंतर बताओ। इसका और इसका अंतर कैसे निकालते हैं? इसमें से घटा दो ना। इन दोनों का अंतर कितना हो गया? 5 पे घात 501 प्लस 1 माइनस 5 पे घात 501 माइनस 1। बोलो इनका अंतर ऐसे तो निकालेंगे। तो जब आप अंतर निकालोगे तो 5 पे घात 501 प्लस 1 माइनस 5 पे घात 501 प्लस 1, माइनस माइनस ये कैंसिल हो गया, तो अंतर कितना आ गया हमारा? 2। इन दोनों का अंतर कितना आ गया? 2 आ गया। तो अब तुम मुझे एक बात बताओ कि जब इनका डिफरेंस 2 आया है तो क्या HCF जो है वो HCF आपका 2 से बड़ा आ जाएगा? नहीं। कभी नहीं आएगा। HCF हमेशा या तो 2 आएगा या 1 आएगा, यानी या तो इसका HCF 2 आएगा या कितना आएगा? 2 का कोई गुणनखंड आएगा, और 2 का एक गुणनखंड 1 होता है। अब सवाल का पहला कथन क्या कह रहा है? सवाल का पहला कथन ये कह रहा है कि इनका HCF जो वो 4 जो है, सवाल में दे रखा है HCF 4 है, तो पहला कथन कह रहा है कि ये कथन सत्य है। तो बताओ कि इनका HCF 4 हो सकता है? तो क्या कथन सत्य है? दूसरा ऑप्शन कह रहा है कथन असत्य है। असत्य है ना कथन, तो यही ठीक हो गया। तीसरा कह रहा है ज्ञात नहीं कर सकते, चौथा कह रहा है नोटा। तो हमारा कौन सा ऑप्शन ठीक हो गया? सेकंड ठीक हो गया। यानी सवाल में क्या है कि हमको यह मालूम चल गया था कभी भी किन्हीं भी दो संख्याओं का HCF उनके अंतर से बड़ा नहीं हो सकता। अंतर हमने निकाला इन दोनों का तो 2 आ रहा है। अगर अंतर 2 आ रहा है तो HCF 4 कैसे आ जाएगा भाई? अंतर तो या तो 2 होगा या 2 से कोई छोटा होगा, 2 को कोई फैक्टर होगा। बोलो क्लियर? इतना समझ आया? पेपर में ऐसे सवाल आएगा तो कर लोगे। एक बार पूछा था कि बताओ किन्हीं दो संख्याओं का HCF, वो दो संख्या दे रखी थी n+3 n-3। कह रहा था इनका जो HCF है वो 10 है, तो अंतर तो 6 आ रहा है, 10 HCF कैसे हो जाएगा भाई? n+3 और n-3 का अंतर कितना होगा? 6 ही तो होगा। तो उनका HCF फिर 10 कैसे हो जाएगा? तो कथन असत्य है। तो क्लियर हो रहा है आप सब लोगों के दिमाग में? बताओ। अच्छा सवाल है, खूबसूरत सवाल है, जो लोग समझ रहे हैं वो बहुत बढ़िया। ठीक है, अगले सवाल को लेते हैं। अगला सवाल लगा दो इनके आगे। अगला सवाल पेश कर दीजिए। आप सब लोग जानते हैं कि दिल्ली पुलिस का बैच हमने चलाया हुआ है। इसमें सुबह 8 बजे आपकी मैथ की क्लास होती है, इसके बाद 9 बजे करंट अफेयर्स परीक्षागढ़ चैनल पे हम मिलते हैं, ठीक क्लास के बाद मिलेंगे, और फिर शाम को 5 बजे रीजनिंग की क्लास है, और रात को फिर 8 बजे जीके की क्लास कॉम्पिटिशन गुरु चैनल पर ही होती है। ठीक है, तो आप सब लोग कोई भी क्लास को मिस मत करिएगा, सारी क्लासेस बहुत अच्छे लेवल से चल रही हैं। तो सवाल क्या है अगला? अगला सवाल आपसे ये पूछ रहा है कि 20 का और 35 का HCF बताओ। बताओ कमेंट करके। 20 का तथा 35 का HCF, इनका HCF बताना। 20 35 का जल्दी जल्दी बताओ। ABCD कमेंट करो। सही है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। सही है सही है, ठीक है। आप बताओ इन दोनों का डिफरेंस कितना है? डिफरेंस अंतर कितना है 20 का और 35 का? 15। तो इसका मतलब या तो 15 होगा या 15 का कोई फैक्टर होगा। तो पहले तो 15 से एक देखो काट के, क्या 20 और 35 15 से कटते हैं? नहीं करते। तो इसका मतलब 15 तो HCF इनका हो नहीं सकता। तो वो होगा जिनसे 15 कटता है। तो 15 किस किस से कटता है? 5 से, 3 से और 1 से, है ना। तो पहले सबसे बड़ी संख्या को देखते हैं, क्या 5 से कटती है दोनों? तो कट तो यही HCF है, यही HCF है, 5 हमारा HCF। बोलो क्लियर है? आ रहा है सबको समझ में? अगला सवाल लगाओ तो इनके आगे। अगला सवाल लगाओ, लगा दो। लग गया? ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अगले सवाल में भी HCF पूछ रहा है किस किस का। अगले सवाल में आपसे कह रहा है कि 20 का और 25 का HCF बताओ। 20 का और 25 का बताओ, कमेंट करके बताओ। ABCD जल्दी 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 जल्दी। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत खूबसूरत, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बताओ जल्दी जल्दी बताओ। 5 आ रहा है ना? सही है। तो 20-25 में कितना अंतर है? 5 है। क्या 5 से दोनों संख्याएं कट जाती हैं? डिफरेंस 5 आ रहा है, 5 से दोनों कट जाती हैं, तो यही HCF है। HCF भी 5 है। ठीक है, क्लियर है? ठीक है।
चलिए बहुत बढ़िया। अगला सवाल लगा दो इनके आगे, अगला सवाल लगा दो, अगला सवाल लगा दो। अगले सवाल में कह रहा है कि 3440 3440 3440 2940 3440 6555 6555 8255 8255 3175 3175 2945 2945 और 9250 9250। इनका HCF बताना है आप, कमेंट करके बताओ जल्दी जल्दी। इनका HCF बताना है। अंकित भाई क्या हो गया, घबरा गए? बताओ बताओ बताओ, सब लोग बताओ। देखो कमेंट में तो बता रहे हैं जो है, ABCD बताना है, ABCD। चलिए बहुत बढ़िया, बताइए बताइए। आनंद बताओ, आनंद बता रहे हैं, बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए चलिए चलिए, इसके लिए पहले एक बात और सीखिए आप जो है, अंकित बाबू आप एक बात और सुनिए, आप सब लोग भी एक बात सुनिए। अगर HCF आपसे निकलवाता और संख्या 2 से ज्यादा हो जाती है, 2 से ज्यादा संख्या हो जाती है, तो फिर हमको उन 2 संख्याओं को लेना है जिनके अंतर सबसे कम है। जैसे हमारे पास होता 12, 14 और 20। तो सबसे कम अंतर किन 2 संख्याओं का है? 12 का और 14 का। तो फिर हम इनसे देखते, हम फिर 14 20 से भी नहीं देखते, इनसे भी। भाई इन दोनों का अंतर तो 8 है, इन दोनों का अंतर 6, इन दोनों का अंतर कितना है? 2 है। तो सबसे कम वाला अंतर देखना है हमको। तो सबसे कम वाला अंतर किस किस का? 12 का, और फिर वही काम कर लेना जैसे हम पहले कर रहे थे। 2 से क्या ये तीनों कटते हैं तो 2 ही HCF है, ठीक है। तो अब आप इनमें वो 2 संख्याएं देखो जिनके बीच का अंतर सबसे कम हो। ऐसी कोई 2 संख्याएं जो बहुत नजदीक नजदीक हो। कोई ना 2 संख्याएं तो होंगी जो सबसे ज्यादा नजदीक होंगी। एक ये है, एक ये है, 2940 और 2945। बताओ इनमें कितना डिफरेंस है? 5 का ही तो 2940 और 2945 में डिफरेंस कितना आ रहा है? 5। क्या 5 से सारी संख्या कटती हैं? भाई सबका इकाई अंक या तो 0 है या 5 है, तो सारी कटती हैं ही ना। 5 से तो सब संख्या कटती है जिसका 0 5 होता है। तो डिफरेंस 5 है, 5 से सब कटती भी, तो HCF भी कितना हो गया? और यही उत्तर है हमारा। बोलो क्लियर है? सबका डाउट है? कोई डाउट है किसी का? बोलो, किसी का डाउट है तो बोलो। सबको आ रहा है समझ में? तो घबराना नहीं है आपको। बहुत कितनी बड़ी बड़ी संख्या क्यों ना दे दे, 2 संख्या जो सबसे नजदीक है उनको देख लो, उनका अंतर निकाल लो, उनके अंतर से फिर भाग लेके देख लो। सब में कटता है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं है, सही है ना। फिर उसके फैक्टर से देख लेंगे। तो कितनी संख्या दे दे HCF में कोई डाउट रहेगा? नहीं रहेगा। HCF आप आसानी से निकाल लेंगे। चलिए खूबसूरत, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। अब मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताता हूं। ये HCF आपको निकालना समझ में आ गया, डिफरेंस से कैसे HCF निकालते हैं। इतनी तक बात आपको समझ में आ गई है, इतनी तक बात आपको समझ में आ गई है। चलिए चलिए, आगे की कहानी मैं आपको बताता हूं। आगे की कहानी मैं आपको बताता हूं। तो अब मैं उनकी बात करता हूं आपसे, जो HCF में अलग अलग कंडीशंस के सवाल आपसे पूछता है। अब इसमें क्या है कि आप सब लोग बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत इत्मीनान से देखिएगा। पहला टाइप आपसे यह कहता है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो। ये पहला टाइप का सवाल आता है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो, जिससे x, y तथा z, x, y तथा z पूर्णतया विभाजित हो। ये पहला टाइप है कि वो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिससे x, y तथा z पूर्णतः विभाजित हो। ये फर्स्ट कंडीशन की बात कर रहे हैं हम। तो जब इसका उत्तर आपके सामने निकालने के लिए पूछेगा कि वो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो x, y, z से पूर्णतः विभाजित हो, तो इसका उत्तर होगा HCF ऑफ x, y एंड z। बस इतना इसका उत्तर हो जाएगा। जब भी आपसे ऐसा पूछे को बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कर जो x, y, z को पूरी तरीके से काट दे, तो इसका उत्तर वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिससे x, y, z पूर्णतः विभाजित हो। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? x, y, z इस तरीके से। इसको तो अब दूसरा टाइप क्या हो सकता है इसमें? दूसरे टाइप की बात कर लेते हैं।
दूसरा टाइप ऐसे आता है कि वो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिससे एक्स वाई तथा जेड में भाग देने पर कोई निश्चित शेषफल आता है। तो मैं इसको भी लिख देता हूं कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिससे एक्स कॉमा वाई तथा जेड में भाग देने पर, मान चलो आर शेषफल कह रहा है कि आर शेषफल आता है। ऐसा करके सवाल है कि वो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिससे एक्स वाई तथा जेड में भाग देने पर, जब उस संख्या से एक्स वाई जेड में भाग देते हैं तो आर शेषफल आता है। उससे आर की जगह कुछ भी दे देगा, 1 2 3 4 कुछ भी दे देगा उसको आर के स्थान पर। तो आप क्या करना है आपको कि एक्स में से भी आर घटा लेना है, वाई में से भी आर घटा लेना है, जेड में से भी आर घटा लेना है। जो 3 संख्या आएंगी उनका एचसीएफ निकाल देंगे, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा एचसीएफ ऑफ एक्स माइनस आर, वाई माइनस आर एंड जेड माइनस आर। बोलो क्लियर है? जब भी आपको ऐसे सवाल आ जाए कि वो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिससे एक्स वाई जेड में भाग देने पर आर शेषफल आता है, आर की जगह एक्स वाई जेड की जगह संख्याएं होंगी, तो फिर आप उसको क्या करना है कि प्रत्येक संख्या में से उस शेषफल को हटा देना है और जो भी आ जाएंगे वो संख्या उनका क्या निकाल देना है, एचसीएफ निकाल देना। बोलो क्लियर है? तो ये जो सेकंड टाइप है इसमें 2 केस होते हैं। तो केस 1 तो ये रहा, आपको ए मैंने नाम डाल दिया। और इसमें बी केस क्या होता है, बी केस भी आप देख लीजिए। वो बी केस ये होता है कि उसमें आर का मान नहीं देता, कहता है समान शेषफल आता है, यानी कि ऐसे करके कहेगा कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिससे एक्स कॉमा वाई तथा जेड में भाग देने पर समान शेषफल आता है। कैसा शेषफल आता है? समान शेषफल आता है, एक जैसा शेषफल आता है। एक्स वाई तथा जेड में उससे भाग देते हैं तो एक जैसा शेषफल आता है। शेषफल का इस बार मान नहीं दे रहा, अगर मान दे दे तो उसमें से घटा दें, अगर मान नहीं दे तो क्या करें, तो फिर ये करें कि आप निकाल दें एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स। ये जो 3 संख्याएं आ जाएं इनका एचसीएफ आपको ज्ञात कर देना, यानी एचसीएफ ऑफ एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड और z माइनस एक्स, इतना आपको कर देना है इसमें। जब भी आपसे ये कह दे कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिससे एक्स वाई जेड में भाग देने समान शेषफल आता है, शेषफल को ना दे समान शेषफल कह दे तो एक्स में से वाई घटा दो, वाई में से जेड घटा दो, जेड में से एक्स घटा दो। जो 3 संख्या है उनका एचसीएफ निकाल दो। अगर शेषफल को दे दे तो फिर उस तीनों संख्याओं में से उस शेषफल को घटा दो और फिर इस तरीके से मान निकाल दो। अब इसमें तीसरा क्या होता है, तीसरा केस क्या होता है, तीसरा टाइप क्या होता है, दिखाई दे रहा है वीडियो में, आ रहा है यहां पे। तो ये कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिससे एक्स कॉमा वाई तथा जेड में भाग देने पर, एक्स वाई तथा जेड में भाग देने पर शेषफल क्रमशः ए कॉमा बी तथा सी प्राप्त होते हैं। ए कॉमा बी तथा सी प्राप्त होते हैं। ऐसा करके अगर सवाल आ जाए, यानी कि अब एक्स से भाग दें तो ए शेषफल मिले, वाई से दें तो बी मिले और जेड से दें तो सी मिले। ऐसे करके 3 अलग अलग शेषफल आते हैं। तो ऐसी कंडीशन में क्या करना है आपको इस बार ये करना है, ये तो आपने पहली कंडीशन देख ली, ये फर्स्ट कंडीशन थी, ये आपने दूसरी कंडीशन देखी, दूसरी कंडीशन के भी मैंने 2 पार्ट आपको दिखाए। अब मैं तीसरा आपको बता रहा हूं, ये ए कंडीशन में बताया मैंने, ये बी कंडीशन में बताया है। अब मैं तीसरे टाइप की बात कर रहा हूं, तो इसमें क्या करना है आपको निकालना है एचसीएफ ऑफ एक्स माइनस ए, वाई माइनस बी एंड जेड माइनस सी। भाई ये 3 चीजें और एचसीएफ पूरा खत्म हो जाएगा। यानी कि आपको एक्स में से ए को घटा दो, वाई में से बी को घटा दो और जेड में से सी को घटा दो। जो 3 संख्याएं आपको नहीं प्राप्त हो जाए उनका एचसीएफ निकाल दो, वही आपका उत्तर हो जाएगा। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसमें सवाल लेंगे तो आपको चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। एक बार आप इसका छापा मार दो या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से इसको देख लीजिए। आप लोग सब लोग जल्दी जल्दी देख लीजिए, सबको ये समझ में आ जाएगा, इसमें कोई डाउट वाली बात है नहीं। चलिए हटा दें क्या इसको, हटा देते हैं इसको, हटा देते हैं भाई। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, बाद में लिख लेना इसको कॉपी में, जहां नोट्स बना रहे हैं आप लोग उसमें आप इसको बाद में लिख लीजिएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिए, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
इनके लिए सवाल लगा दीजिए, सवाल लगा दीजिए, इस पे आधारित एक क्वेश्चन लगा दीजिए बोर्ड पे। सवाल को पढ़ो और बताओ इसका क्या उत्तर आएगा। सवाल देख लीजिए सब लोग, अच्छा सवाल है, बढ़िया सवाल है, कमेंट करके ABCD में उत्तर दे दीजिए। सवाल में आपसे यह कह रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जो 20, 30 तथा 45 से पूर्णतः विभाजित हो। यानी कि वो बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है आपको जो 20 से भी कटे, 30 से भी कटे और 45 से भी कटे। जो पहला ही टाइप है तो XYZ से पूर्णतः विभाजित होने वाली संख्या बतानी है आपको। वह बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जो 20, 30 तथा 45 को पूर्णतः विभाजित करे। वो बड़ी से बड़ी संख्या बतानी जो 20 को भी काट दे, 30 को भी काट दे और 45 को भी काट दे। तो मैंने क्या बताया इसका उत्तर? मैंने बताया इसका उत्तर होता है HCF ऑफ गिवन नंबर्स। HCF ऑफ 20, 30 एंड 45। कैसे निकालना है? डिफरेंस मेथड से निकाल दो। उन दो संख्याओं को ले लो जिनके बीच का अंतर सबसे कम हो। अब इन दोनों में 15 का अंतर है, इन दोनों में कितने का अंतर है? 25 का अंतर है, इन दोनों में कितने का अंतर है? तो 10 का अंतर है। यानी आप क्या करना कि जिन दो संख्याओं का डिफरेंस सबसे कम हो उनके डिफरेंस को लिख लेना। अब ये देखो क्या इस अंतर से तीनों संख्या कटती हैं? तो ये दोनों तो कटती है लेकिन ये वाली संख्या नहीं कटती। तो इस कारण से जब डिफरेंस 10 से नहीं करती तो 10 का कोई फैक्टर ले लो, 5 ले लो पहले आप। 5 से 20 भी कटता है, 30 भी कटता है, 45 भी कटता है। तो इसका मतलब हमारा HCF कितना हो गया? 5 हो गया और 5 ही हमारा उत्तर है। बोलो क्लियर है? तो हमारा कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा? इसमें हमारा C ऑप्शन ठीक हो जाएगा, यानी 5 ठीक उत्तर है। यानी वो बड़ी से बड़ी संख्या जो 20 को भी काट दे, 30 को भी काट दे और 45 को भी काट दे, उसका मान कितना है? 5 है। बोलो क्लियर है? सबको आ रहा है समझ में? ठीक है, इसको आप जल्दी से इसका छापा मार दीजिए। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत खूबसूरत, बेहद शानदार, बेहद जोरदार। चलिए 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 अगले सवाल की ओर चल देते हैं। अगला सवाल इनके लिए लगा दीजिए। अगला बेहद खूबसूरत सवाल आपकी खिदमत में पेश करते हैं और सवाल आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा है। सवाल आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा है, आपकी तरफ बाहें फैला के इंतजार कर रहा है आपका। सवाल में आपसे यह कह रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिससे 1305, 4665 तथा 6905 में भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेषफल आता है, यानी एक जैसा शेषफल आता है। 1305 में भाग दे लो, 1305 में भाग दे लो, या 4665 में दे लो, 4665 में दे लो, या फिर आप इस संख्या से भाग दे लो 6905 में। आप इन तीनों संख्या में भाग दे लो तो शेषफल एक जैसा आता है। तो ये कौन सा टाइप है? ये दूसरे वाले जो टाइप है उसका बी केस है। ए केस क्या था? उसमें कहता था कि शेषफल इतना आता है, तीनों में शेषफल इतना आता है, और बी केस में क्या कह रहा था कि समान शेषफल आता है। ये दो ही बात है उसमें दूसरे टाइप में। तो अभी क्या कह रहा है? समान शेषफल आता है, नहीं वो टाइप है कि XYZ में भाग देने पर समान शेषफल आता है। तो मैंने इसमें बताया था कि इसमें क्या करना है हमको? LCM ऑफ X माइनस वाई, Y माइनस जेड, Z माइनस एक्स, यानी X और Y का अंतर निकाल लो, इन दोनों का अंतर निकाल लो और इन दोनों का अंतर निकाल लो। जो भी आ जाए उन तीनों का आपको HCF निकाल देना है। तो मान लो ये X है, ये Y है, ये Z है, तो X और Y का अंतर कितना आ जाएगा? इसको हटा लीजिए, X और Y इन दोनों को हटा लीजिए आप आपस में। 0, 6, 3 और कितना आया? 3, 3360 आ गया। इन दोनों का अंतर 3360 आ गया। मैंने क्या करूं? ध्यान से सुन लो, इन दोनों का अंतर निकाल के यहां रख लो। अब इन दोनों का अंतर निकाल लो, 4665 का और 6905 का। बड़ी में से छोटी घटाते हैं तो 0, 4, 0, 4, 2 और 2, 2240 आ गया। अब आप इन दोनों का अंतर निकाल लो, पहली वाली का और आखिरी वाली का। इनका अंतर निकालो, कितना आएगा? 0, 0, कितना आएगा? 9 में से 3 गए तो 6, 5600 आएगा। यानी आप जब x माइनस वाई, वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स निकालते हैं, अगर ये x है, ये y है, ये z है, तो x y का अंतर इतना आ जाएगा, y z का अंतर इतना आ जाएगा और z और x का अंतर इतना आ जाएगा। ये तीनों अंतर आपने लिख लिए। अब आपको इन अंतरों का HCF निकाल देना है, इनका अंतर, इनका HCF निकाल देना है। तो किन के बीच में फासला सबसे कम है? तो इन दोनों के बीच में है। तो कितना आएगा? इन दोनों का फासला कितना आएगा? 1120। अब आप ये देखो कि 1120 से तीनों संख्या कटती है, तो 1120 से 3 बार कटती है। ये आपको दिखाई दे रहा है ना? 1120 से 3 बार कटती है, 1120 से 2 बार कटती है। ये दोनों तो कटती है, 1120 से ये भी कटती है क्या? 5 बार कटती है। 11 पंजे 5, हाँ बिल्कुल ठीक है। ये भी कट रही है, ये भी कट रही है, ये भी कट रही है। डिफरेंस 1120 आ रहा है, 1120 से सभी कट भी नहीं, तो इसका मतलब HCF भी हमारा कितना? 1120, और हमारा उत्तर भी कितना? 1120 है। बोलो कोई डाउट है? बोलो समझ में आ रहा है? अच्छा लग रहा है आपको? दिल को सुकून मिल रहा है आप सब लोगों के? बताओ यस और नो। अच्छा लग रहा है? अंकित भाई समझ में आ रहा है?
ठीक है, आपको करना है कि मान चलो आपको 3 संख्या दे रखी है, आपसे कह रहे समान शेषफल आता है, तो आपको इन दोनों का अंतर निकाल लीजिए, इन दोनों का अंतर निकाल लीजिए, इन दोनों का अंतर निकाल लीजिए, जो तीनों अंतर आ जाए उनका HCF निकाल दीजिए, वही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है? सबका क्लियर है? सबको अच्छा लग रहा है? ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत जोरदार। चलिए अगले सवाल की तरफ मैं चलता हूं, अगले सवाल की तरफ चल देते हैं। अगला सवाल लगा दीजिए, लिटा दीजिए इनके सामने, अगला सवाल लिटा दो। अगले सवाल में आपसे क्या कह रहा है? अगले सवाल में यह कह रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिसे 24, 44 तथा 59 में भाग देने पर प्रत्येक दशा में 4 शेषफल आता है। यानी 24 में भाग दे लो, 24 में, 44 में और 59 में अगर आप भाग देते हैं तो हर बार 4 शेषफल आता है, हर बार रिमाइंडर 4 आता है। तो ये सेकंड टाइप का एक केस है। 24, 44 तथा 59 में भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेषफल 4 आता है, वो संख्या बताओ। बताओ चलो कमेंट करके जल्दी जल्दी, ABCD कमेंट करके बताओ। अंकित बताइए उत्तर। प्रत्येक दशा में 4 शेषफल आता है, इस बार शेषफल दे रखा है, तो हमको करना है कि x माइनस आर, वाई माइनस आर, जेड माइनस आर, इसमें से भी 4 को घटा लो, इसमें से भी 4 को घटा लो, इसमें से भी 4 को घटा लो, जो 3 संख्या आ जाए उनका HCF निकाल दो। अगर ये नहीं दे रखा होता, कहता समान शेषफल आता है, तो इसमें से इसको घटा लेते, इसमें से इसको घटा लेते, इसमें से इसको घटा लेते, जो 3 संख्या थे उनका HCF निकाल देते। बहुत सरल बात है, बहुत आसान है, बहुत ही सरल है, बहुत ही अच्छा। अगर आप दिमाग लगा के पढ़ रहे हैं, अगर आप बहुत दिल से पढ़ रहे हैं तो आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आप वही है कि जी बहुविकल्पीय प्रश्न रखो, इसका उत्तर बताओ, तो भाई कुछ भी नहीं हो रहा। यूट्यूब पे दुनिया भर की क्लासें चल रही हैं, इतने सारे बालक उन क्लासों को देख रहे हैं, किसका भला हो रहा है वो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। ठीक है, तो मेरा तो आपको पढ़ाने का उद्देश्य, मैं आपको कॉन्सेप्ट देना चाहता हूँ भाई। तो अगर आपको ये चीजें अच्छी लग रही हैं तो बहुत अच्छा है, अच्छी नहीं लग रही है तो मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, चलिए, तो मैंने कहा 24, 44 और 59, इनका आपको क्या निकालना है? HCF निकालना है। तो मैंने कहा कि इसका जो शेषफल है प्रत्येक दशा में 4 आता है, तो आपको करना है क्या है? इसमें से भी 4 घटा लो, इसमें से भी 4 घटा लो, इसमें से भी 4 घटा लो, x माइनस आर, वाई माइनस आर और z माइनस आर। जब आप इसको करेंगे तो ये कितनी आ जाएगी? पहली वाली संख्या 20 आ जाएगी, ये कितनी आ जाएगी? 40 आ जाएगी, ये कितनी आ जाएगी? 55 आ जाएगी। इन तीनों का आपको HCF निकाल देना है। तो जिनमें सबसे कम अंतर हो, इन दोनों में शायद सबसे कम अंतर है, तो 15 अंतर है इन दोनों का। इन दोनों से भी कर सकते हैं, लेकिन जिसका अंतर कम होगा उससे करोगे तो आसानी से हो जाएगा। क्या 15 से सब संख्या कटती है? नहीं कटती। 15 से 55, 40 और ये कटते हैं क्या? नहीं कटते। तो 15 का गुणनखंड देख लो, 15 गुणनखंड 5 है, 5 से कटते हैं, तीनों कटते हैं 5 से, तो HCF हमारा कितना हो गया? 5 हो गया, और वही हमारा उत्तर हो गया। बोलो, HCF भी 5 हो गया, उत्तर भी 5 हो गया। सबको आ रहा है समझ में? सबको अच्छा लग रहा है? कोई डाउट तो नहीं किसी का? बोलो, अगला सवाल लिटा दे, आपकी खिदमत में पेश कर दें अगला सवाल। चलिए अगला सवाल लाते हैं आपके लिए, उसका उत्तर बताइएगा। अगला सवाल डाल दीजिए इनके कदमों में, कच्चा चबा जाएंगे अगले सवाल को। अगला सवाल में क्या कह रहा है आपसे? अगले सवाल में कह रहे हैं कि वो बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जो 123, 170 तथा 189 में भाग देने पर 3, 10 तथा 9 शेषफल देती है। 123, 170 तथा 189 में भाग देने पर कितना कितना? 3, 10 और 9। 3, 10 और 9 शेषफल देती, बताओ। 123 में भाग दें तो 3 शेषफल दे, 170 में 10 दे, इसमें दें तो 9 दे। संख्या बताओ कौन सी है? तो ये तीसरा टाइप है भाई कि एक्स वाई जेड में भाग देने पर ABC शेषफल आते हैं। आपको इतना सा बताना है, बताओ करके। चलिए जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी इसका उत्तर कमेंट में आपके पढ़ता हूं। जल्दी जल्दी बताओ क्या क्या उत्तर बता रहे हैं। आनंद बताओ, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। सब लोग बताइए, बहुत बढ़िया, सब लोग उत्तर बताइए। 123 में देते हैं तो 3 आता है, 170 में देते हैं 10 आता है, 189 में देते हैं तो 9 आता है। तो ये तीसरा वाला कैसे? नहीं, x माइनस ए निकालो, y माइनस बी निकालो, z माइनस सी निकालो, सबका एलसीएम निकाल देना। तो x माइनस ए कितना आ गया? 120 आ गया। y माइनस बी कितना आ गया? 160 आ गया। ये कितना आ गया? 180 आ गया। इन तीनों का एलसीएम निकाल देना है आपको, 120 का, 160 का और 180 का। तो इन तीनों का एलसीएम कैसे निकलेगा? आप जिनका अंतर देखो, इन दोनों का अंतर सबसे कम 20 है, ठीक है। डिफरेंस कितना है? 20 है। 20 से ये भी कटता है, 20 से ये भी कटता है, 20 से ये भी कटता है, तो हमारा आंसर कितना हो गया? 20 हो गया। यही HCF है, यानी जब अंतर से तीनों कट रहे हैं तो वही HCF है। HCF 20 है तो फिर हमारा उत्तर भी 20 है। बोलो, कोई डाउट है? समझ में आ रहा है सबको? अच्छा लग रहा है? चलो मैं और सवाल लेता हूँ, इसमें 1-2 सवाल लेता हूँ। अब सवाल मत लगाना इसमें आगे, मैं ऐसे इनसे पूछ लेता हूँ,
ऐसे ही पूछ लेता हूं मैं इनसे, ये मुझे बताएंगे कितना उत्तर आएगा, ये सब लोग बताएंगे। आप मुझे बात बताओ सारे के सारे, सब लोग एक बात बताइए। सवाल है कि वो बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जिसके द्वारा 10, 22 तथा 44 में अगर भाग देते हैं तो प्रत्येक दशा में समान शेषफल आता है। 10 में भाग दे दो उस संख्या से, 22 में दे दो, 44 में दे दो, तो प्रत्येक दशा में जो है वो समान शेषफल आता है। आपको ऐसी संख्या बतानी है, बताओ। 10, 22 तथा 44 में भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेषफल आता है। कमेंट करके बताओ जल्दी जल्दी। भाई आपको सोचना पड़ेगा ना, समान शेषफल आता है। समान शेषफल कौन सा टाइप है? तो सेकंड केस का पहला ही दूसरा टाइप है, बी टाइप है। एक्स वाई जेड में भाग देने पर समान शेषफल आता है। अगर शेषफल वाली बात नहीं करता, कहता सीधा सीधा विभाजित होते हैं, सीधा एचसीएफ निकाल देते। अब कह रहा समान शेषफल आता है, तो समान शेषफल में क्या करते हैं? एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स। अगर कहता है इतना शेषफल आता है, उस शेषफल को घटा लेते। अलग अलग देता तो अलग अलग को घटा लेते। तो एक्स माइनस वाई कितना आया भाई? इन दोनों घटाओ कितना आया? 12। इन दोनों घटाओ कितना आया? 22। इन दोनों घटाओ कितना आया? 34। इनका शेषफल निकालना है। इनमें सबसे नजदीक कौन सी संख्या है? तो ये वाली दोनों। इनका अंतर कितना है? 10 है। क्या 10 से तीनों कटती? नहीं कटती। डिफरेंस 10 है, तो फिर 10 का कोई गुणनखंड 5 से कटती है? नहीं कटती। 2 से कटनी है, तो 2 से 12 भी कटती है, 22 भी कटती है, 34 भी कटती है। तो एचसीएफ कितना हो गया? 2 हो गया, और 2 ही हमारा उत्तर हो गया। बताओ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलो आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलो और सवाल लेता हूं मैं इसमें, और सवाल लेता हूं। 2 उत्तर इसका आ गया। अरे नहीं आ रहा तो भाई अगला सवाल समझ ले, देख ले, अगले सवाल को देख ले। अब अगले सवाल में आपसे ये कह रहा हूं कि वो बड़ी से बड़ी संख्या बताओ, वो बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जिसके द्वारा 14, 24 और 34 में भाग देते हैं तो हर दशा में 2 शेषफल आता है। 14 में भाग दे लो, 24 में दे लो, या 34 में दे लो, हर बार 2 शेषफल आता है। बताओ कौन सी संख्या है वो? इसमें दे लो, इसमें दे लो, इसमें दे लो, हर बार 2 शेषफल आता है। बताओ उत्तर। बताओ। आप इसको एक काम करो, इसको एक काम करो, फिर आप कहोगे कि वो संख्या कटेगी नहीं। यहां कर लो आप 13, यहां कर लो 23, यहां कर लो 33। अब बताओ इसका उत्तर बताओ। हालांकि वो भी ठीक था, वो भी सही था, लेकिन फिर 0 शेषफल बचेगा तो आप कहोगे कि जी 2 से काट रहे हैं, 0 शेषफल बच रहा है। इसको कर लीजिए। हर दशा में 2 शेषफल बचना चाहिए। तो इसमें से भी 2 घटा लो, कितना बचा? 11। इसमें से 2 घटा लो, कितना बचा? 21। इसमें से 2 घटा लो, कितना बचा? 31। सही है? सही है? सबको आ रहा है समझ में? सबको अच्छा लग रहा है? बताओ। अब भी वो यार 1 नहीं बचेगा शेषफल। बड़ा कमाल का हो गया कहानी है। बहुत कमाल की कहानी हो गई भाई, बहुत कमाल की कहानी हो गई। यहां तो कर लो 3 शेषफल आता है। ऐसा कर लो कि 3 शेषफल आता है, ये करो सवाल। या 2 की जगह 3 करो भाई, सॉरी भाई सॉरी। ये लिखो सवाल कि 13, 23 और 33 में भाग देने पर 3 शेषफल आता है, वो संख्या बतानी है। 13, 23 और 33 में भाग देने पर 3 शेषफल आता है। क्षमा कर दो, करो सवाल, उत्तर बताओ। चलो 13, 23 और 33 में भाग देने पर 3 शेषफल आता है, बताओ। आप सही बता रहे हो, ठीक है, अब सही है सवाल। 3 घटा लो, कितना बचा? 10 बचा। 3 घटा लो, कितना बचा? 20 बचा। 3 घटा लो, कितना बचा? 30 बचा। इन दोनों में कितना अंतर है? 10 का अंतर है। क्या 10 से सब लोग कट जाते हैं? 10 से सब कट जाते हैं, तो डिफरेंस 10 है। जब 10 से सब कट जाते हैं तो एचसीएफ भी कितना हो गया? 10 हो गया, और यही हमारा उत्तर हो गया। बोलो क्लियर है? बोलो क्लियर है? सबको आ रहा है समझ में? अच्छा लग रहा है? चलो एक और सवाल ले लेता हूं मैं इसमें, एक सवाल और ले लेता हूं, एक सवाल और ले लेता हूं। अब मैंने इसमें एक सवाल और ये ले लिया कि वो बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जिस संख्या के द्वारा, वो बड़ी से बड़ी संख्या आपको बतानी है कि जिस संख्या के द्वारा
जिस संख्या के द्वारा 35, 45 व 35, 44 व 44 व 53 में भाग देने पर 3 शेषफल क्रमशः 5, 4 व 3 आते हैं। वो संख्या बताओ, वो बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जिसके द्वारा 35, 44 तथा 53 में भाग देने पर 3 शेषफल 5, 4 और 3 आते हैं। बताओ बताओ कमेंट में जल्दी जल्दी, बहुत सरल सवाल है। वो बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जिसके द्वारा 35, 44 और 53 में भाग देने पर 5, 4 तथा 3 शेषफल आते हैं। बताइए जल्दी जल्दी। बताइए बताइए। तो क्या कर रहे हैं, इसमें घटा लो, इसमें से x माइनस है, y माइनस भी, z माइनस सी। तो ये कितना आ गया, 30 आ गया, ये 40 आ गया, ये 50 आ गया। इसका अंतर कितना है, 10 है। तो 10 से आप सब में भाग दे लो, डिफरेंस 10 आ रहा है कि 10 से सब कट जाते हैं, कट जाते हैं। 10 ही HCF हो गया और ये हमारा आंसर भी हो गया। सबका क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया। अब मैं एक सवाल लेता हूं, एक सवाल लेता हूं मैं आपके लिए। इसका उत्तर आप सब लोग मुझे बताइएगा। मैं ऐसे बोर्ड पे लिख देता हूं सवाल, आप उत्तर बताना, उत्तर बताना आप सब लोग, है ना। सवाल ये है, क्वेश्चन है कि एक पंचभुजाकार खेत की जो सीमाएं हैं, जो बाउंड्रीज हैं, सीमाओं की लंबाइयां क्रमशः 2243 मीटर, 2240 मीटर, 1150 मीटर, 3390 मीटर, 6995 मीटर तथा 1145 मीटर हैं, उस छड़ की लंबाई कितने मीटर होगी, उस छड़ की लंबाई कितने मीटर होगी जिसकी सहायता से उस छड़ की अधिकतम लंबाई है, यहां पे है ना, उस छड़ की अधिकतम लंबाई, उस छड़ की अधिकतम लंबाई लिखना है यहां पे, अधिकतम लंबाई। ज्यादा से ज्यादा, छोटी तो आपको बहुत उत्तर हो जाएंगे, बड़ी से बड़ी बतानी है। उस छड़ की अधिकतम लंबाई कितने मीटर होगी जिसकी सहायता से खेत की सभी सीमाओं को एग्जैक्टली मापा जा सके, एग्जैक्टली मापा जा सके। एग्जैक्टली का मतलब ठीक ठीक, सही सही तरीके से मापा जा सके, कम ना पड़े ना ज्यादा पड़े। एक खेत है पंचभुजाकार, उसकी 5 भुजाएं, ये कितने मीटर की है, कितने इतने इतने मीटर की है। आपको वो छड़ बताएं जिससे उसकी लंबाई माप लें कि एक छड़ लंबी, 2 छड़ ऐसे छड़ रख के लंबाई माप लें, और वो छड़ लंबी से लंबी हो, बड़ी से बड़ी छड़ हो, तो कितने मीटर की छड़ हो सकती है बड़ी से बड़ी, वो आपको इसका सवाल का उत्तर देना है। तो आपको बस इसका उत्तर वही देना है कि वो बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जो इसको 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 पूर्णतः विभाजित करती हो। यानी कि इसका उत्तर क्या होगा बताओ। सब लोग क्या कमेंट कर रहे हैं, 5। ठीक है ठीक है। क्या तुम क्या बता रहे हो अंकित, 5? ठीक है, बहुत सुंदर। अंकित भी सीख गया भाई, अंकित सीख गया तो आप तो सीख गए होंगे फिर, बोलो। नहीं, अंकित भी होशियार है, ऐसी बात नहीं है, वह कभी कभी बदमाशी करता है। ये 2240, 1150, 3390, 6995 और 1145, ये इसकी लंबाई दे रखी है। हमको HCF निकालना है, तो भाई सबसे नजदीक नजदीक कौन सी आपको दिखाई दे रही है, तो सबसे नजदीक आपको 1150 और 1145 दिखाई दे रही है। इनका डिफरेंस कितना है, 5 है। डिफरेंस कितना है, 5 है। अब बाकी का डिफरेंस देखना ही नहीं है, सबसे नजदीक। क्या 5 से सब कट जाती हैं सारी की सारी, भाई 5 से सारी की सारी कट जाती हैं। तो इसका मतलब छड़ की लंबाई कितनी होगी, 5 मीटर हो गई, क्योंकि यही हमारा HCF भी आ रहा है। तो इतना सरल सवाल है, देखने में मुश्किल लग सकता है लेकिन करने में वो बहुत सरल होगा, बहुत ईजी होगा, बहुत दिल के करीब होगा, बहुत ही मुस्कुराता हुआ, बहुत ही शर्माता हुआ,
बहुत ही आपकी तरफ देखता हुआ आपसे पूछता हुआ कि आजा मुझे कर ले, लेकिन उसकी लैंग्वेज से नहीं डरना है, आपको आसानी से सवाल को बना लेना है। दोस्तों आज बस इतने पे मैं समाप्त करूंगा, आज तबीयत बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। मैं मिलूंगा आपसे थोड़ी देर बाद ही 9 बजे करंट अफेयर्स की क्लास में। करंट अफेयर्स की क्लास बहुत दमदार है आज, सब लोग परीक्षा घर पे सीधा जुड़ जाइए करंट अफेयर्स की क्लास में। शाम को 5 बजे रीजनिंग की क्लास विवेक सर की होगी कंपटीशन गुरु चैनल पे, फिर उसके बाद शाम को 8 बजे कंपटीशन गुरु चैनल पर ही मैं आपको मिलूंगा। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, सब लोगों तक पहुंचा दीजिए और चैनल कंपटीशन गुरु को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली इंपॉर्टेंट क्लासेस का भी नोटिफिकेशन आप सब लोगों को मिलता रहे। चलिए ठीक है, नमस्ते, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।